जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू सक्सेस में। दोस्तों आशा करते हैं आप बहुत ही सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों आज हम आपको सुई का ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो जो कपड़े सिलने की सुई होती है उससे एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं जिससे आपका शत्रुओं का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। आपके शत्रु जो हैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों आपके जितने भी शत्रु हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपको दिक्कतें दे रहे थे, वो सारी दिक्कतें दोस्तों आज आपकी ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों जो शत्रु होते हैं ना, वो शत्रु इस कलयुग में इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं जिस तरह से सावन में घास के ढेर बढ़ते चले जाते हैं, उसी तरह से हमारे शत्रु। और शत्रु बढ़ने का जो कारण होता है, मेन कारण वो होता है तरक्की। आप जितनी तरक्की करते चले जाएंगे आपके शत्रु उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे शत्रुओं का नाश करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। दोस्तों नाश करने का मतलब ये नहीं होता कि आप शत्रु को मार दें, उसको खत्म कर दें, उसका खात्मा कर दें। नहीं दोस्तों, खात्मा करने का कार्य केवल ठाकुर जी का है, ब्रह्मा भगवान का है। खात्मा करने का काम हमारा नहीं है। हमारा कार्य है उसको पूरी तरह से सुधार करना। तो दोस्तों जो खात्मा करना है वो हम नहीं करेंगे, हम केवल शत्रु की बुद्धि में परिवर्तन करेंगे। उसकी बुद्धि में जैसे ही परिवर्तन होगा, उसका बुरा होना शुरू होगा। दोस्तों इस टोटके से शत्रु का बुरा तो होगा, लेकिन वो मरेगा नहीं, केवल मात्र बुरा होगा। इससे उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाएगा और आपसे वो शत्रुता करना ही छोड़ देगा। बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है दोस्तों। अब इस टोटके को कब करना है, इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो वो सब मैं आपको आज आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही खास ये वीडियो होने जा रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपने देखा होगा कि जनरली जो पड़ोसी होते हैं वही शत्रु निकलते हैं ज़्यादातर केसेस में। यही देखा गया, हमारे पास जो कॉल आ रहे हैं, जो मेल आ रहे हैं, जो हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, उनमें ये होता है जो पड़ोसी होते हैं वो शत्रु निकलते हैं। क्योंकि जो पड़ोसी हैं वो आप पर पूरी तरह से ईर्ष्या से जलते हैं, यानी जलन की भावना उनमें रहती है। क्यों रहती है कि मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई है या फिर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, उसके सामने किसी ने बिजनेस डाल लिया। अब वो बिजनेस क्यों डाला, वो ज़बरदस्ती आपसे परेशान हो रहा है, ज़बरदस्ती आपसे वेर भाव ले रहा है। जो बिजनेस आपने डाला था वही बिजनेस सामने कोई डाल करके बैठ गया, आपसे कंपटीशन कर रहा है। कई तरह के शत्रुता के भाव होते हैं। आपका पड़ोसी है, वो पड़ोसी आपसे जल रहा है, आते जाते आपको गालियाँ देता है, आपका किया कराया करवाता है, तांत्रिक के पास जाकर के विद्या करवा देता है। दोस्तों ये छोटी मोटी विद्या नहीं होती, ये ऐसी विद्या होती है जिससे कि हो सकता है आप खटला पकड़ लें। मतलब कि खटले का मतलब आप बीमार भी हो सकते हैं और बहुत बुरी तरह से बीमार हो सकते हैं। खांसी जुकाम बुखार की बात नहीं कर रहा मैं। बीमार ऐसा करवाते हैं कि आप हमेशा के लिए खटले में पड़े रहेंगे, मतलब कि आपको लकवा भी मार सकता है। तो दोस्तों इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये हमेशा शत्रु जो हैं वो करते हैं। और शत्रु हमें कभी भी तरक्कीवान नहीं देखना चाहते, हमारी तरक्की से वो जलते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से बागेश्वर धाम बालाजी सरकार आप पर पूरी तरह से कृपा बनाए रखेंगे। क्योंकि दोस्तों उन्हीं की सर्वसम्मति से ये वीडियो मैंने बनाया है और उसी कारण ये वीडियो आपको ज़रूर फल देगा। ये जो उपाय आप करेंगे निश्चित रूप से टोटका ये आपको पूरी तरह से फल देगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, किस तरह से टोटका करना है, बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा। इस टोटके को आप या तो शनिवार को कर सकते हैं या मंगलवार को कर सकते हैं या फिर अमावस्या के दिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लग रही है तो इस टोटके को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई ऐसा इसमें नहीं है कि इसी दिन विशेष में ये टोटका किया जाए। दूसरी बात दोस्तों, इस टोटके को करने में आप या तो दोपहर 3 बजे तक इसको कर लें, सुबह से लेकर के दोपहर 3 बजे तक, या फिर रात्रि में इसको करें। शत्रुनाश के अधिकतर टोटके रात्रि में किए जाते हैं। रात्रि में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि रात के समय ही शत्रुओं का नाश किया जाता था। प्राचीन समय में भी ऋषि मुनि रात्रि के समय शत्रुओं का नाश करने के लिए रात्रि के समय ही इस तरह के टोटके करते थे। तो आप यदि रात्रि के समय इसको करेंगे, जैसे कि रात्रि को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, तो इसको आप कर सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए इस टोटके को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। घर पर बैठकर ये टोटका आसानी से किया जा सकता है। अब दोस्तों ये टोटका जो आप करेंगे घर पे बैठ करके आसानी से किया जा सकता है, आसानी से आप कर भी लेंगे। लेकिन इसमें सामग्री क्या चाहिए? तो दोस्तों इसमें सामग्री आपको चाहिए एक सुई, जिससे कि आप कपड़े सिलते हैं। सुई थोड़ी बड़ी हो तो और अच्छा बढ़िया चलेगा मामला। ये सुई अच्छी होनी चाहिए, सुई बड़ी होनी चाहिए। दूसरा आपको लेना है सिंदूर। दोस्तों वो सिंदूर जो कि मांग में भरते हैं, लाल कलर का जो सिंदूर जो माता रानी को चढ़ाया जाता है, वो वाला सिंदूर आप ले। कामिया सिंदूर भी आप ले सकते हैं। कामिया सिंदूर यदि आपको मिल जाए, जो कि हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, ऑरेंज कलर का कामिया सिंदूर, नारंगी रंग का जो सिंदूर आता है वो भी ले सकते हैं। और लाल कलर का जो माता रानी की या फिर आप मांग में भरती हैं औरतें, वो वाला सिंदूर भी आप ले सकते हैं। कोई सा भी सिंदूर जो आपको मिले वो आप ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले और एक नींबू भी लाना है। दोस्तों नींबू जो है वो रस से भरा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल दागी नहीं होना चाहिए। लोग नींबू लाते हैं, दागी दागी से ले आते हैं, उनसे टोटके करते हैं तो वो टोटका फल नहीं देता, वो टोटका काम नहीं करता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप नींबू जो लाएं बिल्कुल रस से भरा हुआ लाएं, बिल्कुल बढ़िया, और बिल्कुल दागी ना हो। देख करके आराम से नींबू एक लेकर के आएँ, थोड़ा बड़ा नींबू लेकर के आएँ बढ़िया सा। उसमें दाग धब्बे कुछ भी नहीं होने चाहिए, किसी तरह का कोई काला दाग नहीं होना चाहिए, या वो नींबू सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया रस से भरा हुआ शानदार नींबू, ताज़ा नींबू होना चाहिए। अब आप क्या करें? इस टोटके को करने से आपका समय होगा दोस्तों, या तो सुबह से लेकर के 3 बजे तक, दोपहर 2 या 3 बजे तक इस टोटके को कर सकते हैं, या फिर रात्रि में 8 बजे के बाद इस टोटके को कर सकते हैं। अब आप अपने घर के कमरे में आप दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, घर में जब आप इस टोटके को कर रहे होंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब न करे, कोई आपसे पूछताछ ही नहीं करे, कोई आपसे कुछ भी नहीं कहे। इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यदि पूछताछ आपके ऊपर करते हैं या फिर आपसे कुछ घर वाले कुछ पूछताछ करते हैं तो उस टोटके का फल आपको नहीं मिलेगा। ये टोटका सफल नहीं होगा, क्योंकि रोक टोक हो जाएगी उसमें। टोकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोई भी कार्य यदि घर वाले करें तो आप पहले ही उनको बता दें कि आज मैं टोटका करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें और बिल्कुल भी इस टोटके के बारे में मुझसे ना पूछें। और इस टोटके के बारे में ज़्यादा आपको बात भी नहीं करनी है, क्योंकि बातचीत करने से टोटका का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब दोस्तों आपको करना क्या है? आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है और नींबू पर आपको सिंदूर से नाम लिखना है शत्रु का। कोई भी शत्रु का जो नाम आप जानते हैं, जो भी शत्रु आपका है उसका नाम आप नींबू पर लिख सकते हैं सिंदूर से। अब कई लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी हमें शत्रु का नाम पता नहीं है, हम किसी भी प्रकार के शत्रु को नहीं जानते, हमें तो नाम ही पता नहीं है उस शत्रु का, किस तरह से हम फिर टोटका करेंगे? यदि आपको शत्रु का नाम पता नहीं है तो आप नींबू पर या तो गुप्त शत्रु लिखें उसी सिंदूर से, या फिर आप शत्रु लिखें। ठीक है, या तो गुप्त शत्रु लिखें या शत्रु लिखें। तो जितने आपके 1000 शत्रु होंगे तो वो भी इस टोटके से निस्तानाबूद हो जाएंगे। किसी को नाम पता नहीं होता और किसी के एक से ज़्यादा शत्रु होते हैं। अब नींबू पे तो एक ही शत्रु का नाम लिखाई में आएगा। अब मान लीजिए आपके 3 शत्रु हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो आप उसमें शत्रु लिख देंगे। अब क्या करें? अब आपको इस नींबू को अपने दाईं हथेली पर लेना है। दाईं हथेली पर, जैसे आपने उस पर सिंदूर से नाम लिखा, सिंदूर से नाम लिखने के बाद आप उसको, उस नींबू को दाईं हथेली पर लिखें, दाईं हथेली पर रखें। दाईं हथेली पर रख करके आपको इस मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र इस तरह से है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो जो मंत्र है वो किस तरह से है? वो है ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। मैं दोबारा से बोलने जा रहा हूँ, ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। दोस्तों ये शत्रुनाशिनी जो होती है ये माता काली होती है, और माता काली का आह्वान आप कर रहे हैं। नींबू को आप अपने सीधे हाथ में लेकर के 21 बार इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों ये मंत्र आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी संस्था किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेती है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। उसमें इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको जो मंत्र है वो पूरी तरह से मिल जाएगा। वो मंत्र आप देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों ओम, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। ओम क्रीम क्रीम
शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलना है 21 बार। 21 बार इस मंत्र को बोल करके आप सुई उठा करके जहाँ पर भी आपने शत्रु का नाम लिखा है उसके बीचों बीच ये सुई को गाड़ दें। दोस्तों सुई को ऐसे गाड़ें कि आप ये सोच रहे हैं कि ये जो आपका नींबू है ये शत्रु है और वो जो सुई है वो आपका हथियार है और उससे आप अपने शत्रु को मार रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए आपके ऊपर जो शत्रु ने कुछ करवा दिया, कुछ बाधा करवा दी, वो बाधा तो खत्म होगी, यानी उसका जादू तो खत्म होगा ही। साथ में दोस्तों शत्रु का भी नाश हो जाएगा, शत्रु भी आपके जीवन से पूरी तरह से चला जाएगा, पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। मतलब आपकी तरफ वो सोचेगा ही नहीं, आपकी तरफ देखने की तो बहुत दूर की बात है, आपके ऊपर कुछ करवाने का, कुछ टोटका करवाने का वो सोचेगा ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं सोचेगा। उसके जीवन में हाहाकार मच जाएगी, वो अपनी ही सोचेगा, क्योंकि उसके जीवन में शारीरिक बल, मानसिक बल, सभी तरह का बल उसका समाप्त हो जाएगा, आर्थिक शक्ति उसकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।